हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्क्रीनर की जिसको यूज़ करके आप 5 मिनट के अंदर डेली बेसिस पे ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हो जो कि आपको स्विंग ट्रेड में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। और जो तरीका मैं खुद यूज़ करता हूँ स्विंग ट्रेड के लिए, स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने के लिए, तो हर ट्रेड का एक एस्पेक्ट होता है, एक लॉजिक होता है और आपका एक स्क्रीन करने का बेसिस होता है जिसका फॉलो करते हैं। तो आज हम बात करेंगे उस बेसिस की जिसको मैं यूज़ करता हूँ ऑन डेली बेसिस टू आइडेंटिफाई स्टॉक्स फॉर स्विंग ट्रेड। और स्विंग ट्रेड की ड्यूरेशन यूजुअली 2 से 3 हफ्ते होती है मेरी, और जिसका मेन बेसिस होता है वॉल्यूम्स। और दोस्तों ये स्क्रीनर बिल्कुल फ्री है, तो इसके लिए आपको कोई सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है। स्क्रीनर को बना के देखेंगे कि इस वीक के लिए कौन से स्टॉक्स नज़र आ रहे हैं जो हमें स्विंग ट्रेड के बेसिस पे अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। जब स्क्रीनर से आउटकम आता है तो आपको फिल्टर के बेसिस पे आपको 8 से 10 स्टॉक मिलते हैं। अब उनमें से आपको टेक्निकल लगा के देखना पड़ता है कि कौन सा आपको सूटेबल लग रहा है। हम बात करेंगे इस वीक में कौन से स्टॉक्स फिल्टर में आ रहे हैं और किस में हमें अच्छा टेक्निकल लगता है। तो दोस्तों अगर आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहेंगे, ये प्रॉमिस है कि बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी और उसके बाद आप अपनी इंडिपेंडेंटली एनालिसिस कर सकते हैं फॉर स्विंग ट्रेड। आइए चलते हैं स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको जाना है गूगल पे और उसके बाद टाइप करना है in.tradingview.com। तो सबसे यूजफुल टूल है ये टेक्निकल एनालिसिस के लिए और बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। और सबसे अच्छी बात है कि जो फीचर्स हम बात करेंगे वो एब्सोल्युटली फ्री हैं, आपको कोई सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है। तो आप इसे अपना लॉगिन बना सकते हैं, लॉगिन करके इसके अंदर यूज कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, यहाँ मेनू पे जाना है ऊपर टॉप पे और उसमें से सेलेक्ट करना है प्रोडक्ट्स के बाद आपको जाना है स्क्रीनर के अंदर। तो स्क्रीनर के अंदर जाके आप स्टॉक सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम स्टॉक्स में स्क्रीन कर रहे हैं। अब इसके बाद आपके पास ये विंडो खुल के आ जाएगी जिसमें ऊपर पैरामीटर्स होंगे। तो आप देखेंगे करंटली 6496 सिंबल दिखा रहे हैं, तो मतलब करंटली बाय डिफॉल्ट 6496 स्टॉक्स दिखा रहे हैं। जैसे आप देखेंगे रिलायंस 2 बार आ रहा है क्योंकि एक बार ये एनएससी में काउंट कर रहा है, एक बार बीएससी में काउंट कर रहा है। तो इसके लिए हम इसको रिमूव कर देंगे। सबसे पहले तो यहाँ ऐड फिल्टर पे जाके हम डालेंगे एक्सचेंज। अब एक्सचेंज में हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि एनएससी, क्योंकि सबसे वाइडली एक्सचेंज एनएससी है, तो हम एनएससी सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए अब हमारे पास 2355 स्टॉक्स रह गए फिल्टर के अंदर। अब इसके अंदर हमें अपने क्राइटेरिया के बेसिस पे फिल्टर लगाने हैं। जो फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हम ढूंढते हैं एक अच्छे स्टॉक में, जिसके बारे में हम क्विकली बात करेंगे। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपको एक कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेगा और सारे एस्पेक्ट्स जो हम लगा रहे हैं फिल्टर में, फंडामेंटल्स, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं किसी भी स्टॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो हम उनको समझेंगे कि वो क्या वैल्यू रखते हैं। तो सबसे पहले हम मार्केट कैप पे आएंगे और इसमें कंपनी की वैल्यूएशन सेट कर लेंगे ताकि उसके नीचे की स्मॉल कैप एटलीस्ट नहीं हो। तो करंटली हम मैन्यू सेटअप पे जाएंगे और इसको डाल देंगे 1000 मिलियन। तो 1000 मिलियन हो गया हमारा करीब 100 करोड़ रुपए। तो एटलीस्ट 100 करोड़ का मार्केट कैप हो स्टॉक का, उसके नीचे ना हो। हालांकि इसमें स्मॉल कैप भी आएंगे, लेकिन क्योंकि हम बाकी फिल्टर्स पे लगाएंगे तो उसमें और अच्छी वैल्यूएशन आएंगी। तो अब देखिए करंटली 2207 स्टॉक्स रह गए हमारे स्क्रीनर में। अब इसके बाद हम जाएंगे प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है, एक एस्पेक्ट होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो बताता है कि कंपनी का स्टॉक कितना एक्सपेंसिव है या कितना सस्ता है। जितना हायर प्राइस टू अर्निंग रेशियो होएगा उतना एक्सपेंसिव होएगा स्टॉक, और जितना कम होएगा उतना सस्ता होएगा, उतना अच्छी वैल्यूएशंस हैं। क्योंकि पीई है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो जितनी अर्निंग पर शेयर बढ़ेगी उतना पी रेशियो कम होएगा। इसलिए हम इसमें सेलेक्ट करेंगे 25 एंड बिलो। तो यूजुअली 25 से कम में काफी जो न्यू जनरेशन स्टॉक्स हैं वो निकल जाते हैं, पर हम क्योंकि फंडामेंटल बेसिस पे फिल्टर लगा रहे हैं तो इसलिए हम वो सारे स्टॉक्स सेलेक्ट करेंगे जो वैल्यूएशन पी रेशियो 25 से कम है। तब देखिए 607 स्टॉक्स रह गए हमारे स्क्रीनर में। अब देखिए सारी अच्छी कंपनी एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, इन सब के पी रेशियोज यहाँ पे आपको कॉलम में दिख रहे हैं इस वाले में। तो देखिए एचडीएफसी बैंक 16 का पी रेशियो है, आईसीआईसी बैंक 18, एसबीआई 11, एलआईसी 15, इन्फोसिस, तो टाटा मोटर डीवीआर 13.09। तो सारे अच्छे स्टॉक्स इसमें आ जाएंगे। अब नेक्स्ट रेशियो जो हमारा रहता है वो रहेगा हमारे लिए रिटर्न ऑन इक्विटी। तो
रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है? तो रिटर्न ऑन इक्विटी इंडिकेट्स अ कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी बाय मेजरिंग हाउ मच शेयर होल्डर्स अर्न फॉर देयर इन्वेस्टमेंट्स इन द कंपनी। बेसिकली ये एक रेशियो, फाइनेंशियल रेशियो है जो दिखाता है कि शेयर होल्डर्स ने कितना पैसा कमाया फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। लेकिन ये गारंटी नहीं करता है कि आपने जो इन्वेस्ट किया है उस पर कितना पैसा बन रहा है। ये बता रहा है कि कितने जो शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट पे कितना पैसा कमाया। तो यूजली जितना हायर होएगा आरओई, उतने हाईएस्ट प्रॉफिट होते हैं। तो हम मानेंगे कि वो सारी कंपनियां जो आरओई 15% से ऊपर दे रही हैं, मतलब वो एटलीस्ट 15% से ऊपर पैसा बना के दे रही है अपने स्टेक होल्डर्स को ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। अब देखिए हमारी 72 कंपनीज रह गई हैं हमारी लिस्ट में। अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो हम बात करेंगे, पैग रेशियो। हमने बात करी थी पीई की। अब पीई और पैग रेशियो को हम क्विकली समझते हैं। सपोज एक शॉप ओनर है जो सामान बेचता है। अब सामान की कॉस्ट 100 रुपये भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन उसकी क्या वैल्यू है मार्केट में। लेकिन वो शॉप ओनर कितना पैसा कमा रहा है उस सामान को बेच के, ये कैसे डिफाइन होएगा? वो डिफाइन होता है कि उसको कितना मार्जिन मिल रहा है उस सामान पे बेच के। अगर वो 100 रुपए की चीज बेच रहा है और उसमें उसको 20 रुपए प्रॉफिट उसकी जेब में बच रहा है, कंपेयर टू वो 1000 रुपए की चीज बेच रहा है उसको 50 रुपए बच रहा है, तो कौन सा प्रॉफिटेबल हुआ उसको बेचने के लिए? जो 100 रुपए की चीज। तो इसी तरह से सेम पी रेशियो होता है कि प्राइस टू अर्निंग। लेकिन कई बार होता क्या है कि प्राइस टू अर्निंग बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि कंपनी की जो ग्रोथ है वो एक्सपेक्टेड है कि आने वाले 2 साल के अंदर उसके अंदर इतनी अच्छी ग्रोथ आएगी कि उनकी अर्निंग पर शेयर बढ़ेंगी। और आज वो एक्सपेंसिव लग रहा है, लेकिन कल की डेट में जब उसके रेवेन्यूज मल्टीपल्स में होंगे आज से 2 साल बाद, तो वो एक्सपेंसिव नहीं रहेगा। जैसे कि न्यू जनरेशन स्टॉक्स हो गए या फिर डिफेंस के स्टॉक्स हो गए। अगर आप देखेंगे सपोज जैसे डिफेंस स्टॉक्स, तो अगर उनके पी देखेंगे तो देखिए भारत डायनेमिक्स के 75 है, बीईएमएल का 80 है, आइडिया फोर्ज का 103 है। तो आपको बहुत एक्सपेंसिव लगेंगे कि स्टॉक बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन ये एक्सपेंसिव आज लग रहा है, लेकिन कंपनी मान के चल रही है कि जो इनकी ग्रोथ है आने वाला टाइम में इतनी अच्छी रहेगी, क्योंकि मार्केट में डिमांड है कि ये वैल्यूएशन जो आज महंगी लग रही है वो कल को सस्ती हो जाएगी। तो वो चीज डिफाइन करता है हमारा पैग रेशियो, कि हमारी जो ग्रोथ का रेशियो है वो कितना ज्यादा है। अगर कंपनी की ग्रोथ अच्छी नजर नहीं आ रही है, नॉर्मल लग रही है, तो पैग रेशियो क्या होता है? पी रेशियो डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। और इससे हम डिफाइन कर सकते हैं कि ग्रोथ कंपनी में कितनी नजर आ रही है। तो अगर कंपनी का पैग रेशियो 1 से कम है तो मतलब कंपनी बहुत प्रोग्रेसिव नजर आ रही है, उसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी। तो हम सेलेक्ट करेंगे पैग रेशियो 1 एंड बिलो। तो कंपनी पोटेंशियली अंडर वैल्यूड है आज की डेट में। अब हमारे पास रह गए 50 स्टॉक्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट फिल्टर जो हमारा रहेगा, जो वॉल्यूम के बेसिस पे हम मेजर करेंगे, वो रहेगा रिलेटिव वॉल्यूम। रिलेटिव वॉल्यूम क्या होता है? आज जो स्टॉक में जितने स्टॉक ट्रेड हुआ वो पिछले दिन के कंपैरेटिवली कैसा रहा, कि कल अगर सपोज किसी स्टॉक में 1 लाख स्टॉक्स ट्रेड हुए तो आज उसके कंपैरेटिवली कितने हुए। तो हम वो स्टॉक्स सेलेक्ट करेंगे जिसमें रिलेटिव वॉल्यूम 1 से ऊपर है पिछले डे के अबव। तो कल जितना वॉल्यूम था कम से कम उससे ज्यादा स्टॉक में ट्रेड हुए हो, वो हम सेट कर लेंगे। तो रिलेटिव वॉल्यूम ग्रेटर देन 1। अब हमारे पास रह गए देखिए 18। अब हमें करना क्या है? हमें यहाँ प्लस साइन पे आना है, जो लिस्ट है कॉलम्स के, और इसमें हमें एवरेज वॉल्यूम सेलेक्ट करना है और 10 दिन का एवरेज वॉल्यूम का डाटा हमें देखना है। इसको हम कॉलम को ऐड कर लेंगे। अब इसको ड्रैग करके हम वॉल्यूम्स का जो है, ये वॉल्यूम्स डेली का है, अब हमने 10 डेज का एवरेज वॉल्यूम इसके बगल में लाके प्लेस कर दिया ताकि हम कंपेयर कर। अब देखिए हमारे पास 18 स्टॉक्स निकल के आए हैं जो शोकेस कर रहे हैं हमारे पैरामीटर्स पे एक अच्छे स्टॉक, और स्विंग ट्रेड के लिए ये स्टॉक्स बहुत केपेबल हैं। अब हम इसमें बैक टेस्ट करते हैं कुछ स्टॉक्स का। सपोज इसमें हमारा नजर आ रहा है कोल इंडिया। तब कोल इंडिया में देखिए पिछले 10 दिन में 12.14 मिलियन स्टॉक्स ट्रेड हो रहे थे, लेकिन पिछले फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन के अंदर इसके अंदर 51.072 मिलियन स्टॉक वॉल्यूम रहा। तो अपने एवरेज वॉल्यूम से ऑलमोस्ट 3 टाइम ज्यादा इसमें एक्सचेंज हुए हैं हैंड्स। अब देखते हैं इसके टेक्निकल्स पे कि क्या ऐसा नजर आ रहा है स्टॉक में कि इतने वॉल्यूम इतना ज्यादा मल्टीपल में बढ़ा। तो हमारे सामने वीकली चार्ट में खुल गया है। तो देखिए स्टॉक में 2011 में इसने एक लाइफ टाइम हाई बनाया था 418 का। तो ये एक रेंज था जिसको अगस्त 2014 में ब्रेक करने की कोशिश करी। उसके बाद
जुलाई 15 में ब्रेक करने की कोशिश करी, नहीं हुआ और स्टॉक कॉन्स्टेंटली डाउन ट्रेंड में रहा। और उसके बाद अब देखिए फाइनली यहाँ पे इस वीक में स्टॉक ने वीक ऑफ फेब 24 में स्टॉक ने इसको ब्रेक करने की कोशिश करी और ब्रेक किया और एक नया लाइफ टाइम हाई बनाया अराउंड 487 का। उसके बाद अच्छा कंसोलिडेशन हुआ स्टॉक के अंदर। देखिए एक कंसोलिडेशन गया जिसने फिर वही सपोर्ट लिया जो इसका लाइफ टाइम हाई था, कब से, जून 11 से मल्टीपल टाइम उसको ब्रेक करने की कोशिश की, वहीं पे सपोर्ट लिया है और वहां से अब एक अच्छा बेस बना के कम स्टॉक रिबाउंड कर रहा है। और अब जैसे ही ये अपना 487 लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करेगा उसके बाद ये एक नई हाई की तरफ जाएगा जिसमें इमीडिएट टारगेट तो इसका रहेगा 556। तो करंट भाव से ऑलमोस्ट 20% का इमीडिएट रिटर्न स्टॉक देने को तैयार है। तो देखिए कैसे वॉल्यूम देखिए इसको हम, तो जो एवरेज वॉल्यूम था पिछले फैब से उससे कई ज्यादा वॉल्यूम हमें लास्ट वीक नजर आया जो कि हमारे स्क्रीन ने अपने आप बता दिया। तो इसी बेसिस पे हम अपने स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हैं। अब 18 स्टॉक्स आ गए हैं, उसमें से हमें टेक्निकली एनालाइज करके वैलिडेट करना होता है कि कौन सा स्टॉक हमारे टेक्निकल के बेसिस पे क्वालिफाई कर रहा है, उस पर हम स्विंग ट्रेड ले सकते हैं जो हमें आने वाले टाइम में बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। तो होप आपको स्क्रीन समझ आएगा और समझ आएगा कि क्यों इसको, क्योंकि 4000 स्टॉक्स में से आपको 18 स्टॉक्स मिल रहे हैं जिनमें एक अच्छी एक्टिविटी हो रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मतलब स्टॉक में एक्टिविटी हो रही है और एक्टिविटी होने के पीछे कोई ना कोई रीजन होएगा, चाहे अच्छे रिजल्ट्स हो, चाहे ब्रेकआउट हो, चाहे मल्टीप्लेयर ब्रेकआउट हो या कोई इनसाइडर स्टोरी हो जो हमें नहीं मालूम है या कोई न्यूज हो। लेकिन वॉल्यूम देख के आप एनालाइज कर सकते हैं कि अगर इसमें वॉल्यूम का गेम हुआ है, वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ है तो उसके पीछे हम अपने टेक्निकल्स के बेसिस पे उस पर एक अच्छा ट्रेड लेके अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों होप आपको ये स्क्रीनर अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो थम्स अप और लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।